हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रस्टेड टीम ग्रुप। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के आर्टिकल वाले पार्ट के दूसरे पार्ट के बारे में। पार्ट 2 हमारा जो है वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में हमें जानना है। क्या है ये नागरिकता, क्यों ज़रूरी है ये नागरिकता आखिर हमें, ठीक है। जो बात करेंगे हम अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से जो 11 है ये हमारा यानी कि आर्टिकल 5 से 11 जो हमारा है ये हमारा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 जो इम्पोर्टेंट है वो अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 हमारा जो है वो नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो संसद के द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे नियंत्रित किया जा सकता है जो नागरिकता उसके अधिकारों को, तो वो संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसमें अगर कोई फेरबदल करना हो तो वो संसद कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 5। जो हमारा आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि नागरिकता उसी को मिलेगी, भारत का नागरिक वही होगा जो जन्म से भारत का नागरिक हो, यानी कि जो जन्म से भारत में रह रहा हो उसी को सिर्फ नागरिकता मिल सकती है। जो आर्टिकल 5 हमारा है ये क्या कह रहा है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, ठीक है। इसमें कई सारे पार्ट आते हैं। अनुच्छेद 5 का क यानी आर्टिकल 5A जो हमारा है वो क्या कहता है। आर्टिकल 5A हमारा कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही भारत में रह रहा हो, भारत में जन्मा हो, वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति भारत का ही जन्मा हो तो वह अब कहाँ का होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 5 का ठीक, यानी कि 5A हमारा जो कहता है वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म भारत में ही जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। 5 का ख क्या कहता है। 5 ख कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों, जिनके माता पिता भारत में जन्मे हों वह भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अगर उसके माता पिता भारत में नहीं जन्मे हैं, बाहर कहीं जन्मे हैं, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये क्या कहता है 5 का ख 5B। 5 का ग जो कहता है वो ये कहता है कि जो हमारे जो भी यहाँ के भारत के लोग हैं उसमें से किसी के माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारत में जन्मा है तो भी वह भारत का नागरिक होगा। दोनों में से कोई, ऐसा नहीं कि केवल माता पिता दोनों ही रहेंगे तो ही केवल भारत का नागरिक होगा। माता और पिता दोनों में से अगर कोई भी एक अगर भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक। और जो लास्ट है 5वें का आर्टिकल 5 का वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे संविधान के लागू होने से पहले अगर लगातार वो 5 वर्षों तक भारत में रहा है, चाहे जहाँ का हो, चाहे उसका जन्म कहीं भी कहाँ भी हो, लेकिन संविधान के बनने या लागू होने से पूर्व 5 साल पहले यानी कि 1945 में अगर उस समय से लेके वो लागू होने तक रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ये भी हमारे संविधान में लिखा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से अगर वो भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर बात करेंगे हम आर्टिकल 6 की। क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आव्रजन होता है यानी कि माइग्रेट, पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आने वाले व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके आए हैं हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में, उन्हें भी नागरिकता मिलेगा। लेकिन कब, 19 जुलाई 1948 19 जुलाई सन 1948 तक
या उससे पहले 19 जुलाई 1948 तक, या उससे पहले जो लोग भी पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आए हैं उन्हें भी नागरिकता मिलेगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया है पाकिस्तान से भारत, तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि अप्लाई करना होगा कि हाँ मैं 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आया हूँ, मुझे भी नागरिकता चाहिए। ये शो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो है कि क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, बात होती है अगले आर्टिकल की। आर्टिकल 7 हमारा क्या कहता है, यानी कि भारत इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। कैसे व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, यानी कि भारत यानी कि इंडिया से पाकिस्तान को आप माइग्रेट करने वाले व्यक्ति। ठीक है, यानी कि 1 मार्च सन 1947, डेट याद रहेगा, 1 मार्च सन 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान गए, जो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन 19 जुलाई सन 1948 के पहले वो आ भी गए। ठीक है, आ भी गए, उन्हें भी नागरिकता मिलेगी। और जो 1 मार्च 1947 के बाद चले गए और इसके पहले नहीं आ पाए, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चले गए, ठीक, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चले गए बंटवारे के समय, और वो 19 जुलाई तक नहीं आए, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेंगी, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, वे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। ठीक, फिर बात होती है आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। देखिए अभी भी है कि जो लोग भारत में जन्मे तो हों, जन्म उनका भारत में हुआ, लेकिन उसके बाद वो चाहे अमेरिका चले गए या फिर स्विट्जरलैंड चले गए या ब्रिटेन चले गए, कहीं भी चले गए, भारत में जन्मे हों और विदेश में रह रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नहीं, वही भारत के नागरिक रहेंगे। लेकिन हाँ, उनकी नागरिकता कब समाप्त की जाएगी, वो आर्टिकल 9 में बताया गया है कि अगर वो विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, कोई भारत का व्यक्ति अगर जा करके विदेश में विदेशी नागरिकता ले लेता है विदेशी राज्य की, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ हमारे भारत से उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ऐसा हमारे आर्टिकल 8 में कहा गया है। ठीक है, कि भारत में जन्मा हो, विदेश में रहता हो, तो वो हमारा आर्टिकल 8 है। और विदेश राज्य की नागरिकता अगर कोई ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 9 में लिखा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 10 की, यानी कि अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 हमारा क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। जो हमारी नागरिकता है, नागरिकता के जो अधिकार हैं उसकी निरंतरता जो बन रही है, उसकी बात की गई है आर्टिकल 10 में। यानी कि ऐसे व्यक्ति, अधिकारों की निरंतरता क्या, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं, यानी कि इनके तहत अगर वो भारत के नागरिक हैं, इतनी चीज़ें मिल रही हैं और भारत के नागरिक हैं, तो वे कानून के प्रावधानों के तहत भी, संसद द्वारा जो तैयार किया गया है, कानून बनाया गया है, उसके तहत भी वो भारत के नागरिक में बने, भारत के नागरिक बने रहेंगे। जो भी नागरिक, जो इतने सारे हमारे हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, इसके जो भी प्रावधान हैं, अगर वो इससे मिलते हैं तो उनकी नागरिकता जो है, नागरिकत्व के अधिकार जो है नागरिकता की, वो बनी रहेगी, वो खत्म
नहीं होगी। और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, संसद द्वारा जो नागरिकता है, नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करना, यानी कि जो हमारे नागरिकता है, नागरिकता के जो अधिकार है, यानी कि जो हमारा एक्ट है, यानी कि जो हमारा विधि है, यानी कि लॉ है, हमारा नियम है, रूल है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए अगर कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो ऐसा कोई अगर चाहे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं, ये चाहे कि नागरिकता के जो भी बनाए गए हैं हमारे आर्टिकल अनुच्छेद हैं, इसमें कोई परिवर्तन कर सके तो नहीं कर सकता है। इसमें जो भी परिवर्तन करना होगा वो संसद ही सिर्फ कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा था अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि पार्ट 2 का, यानी कि सिटीजनशिप का अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 हमारा क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छा है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।